सालों के बाद उसकी कॉल आई, वो भी रात के 3:30 बजे। मैं नींद में था तो कॉल रिसीव नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया कि शायद कोई जरूरी कॉल होगी। जैसे ही मैंने हेलो बोला तो सामने से भी हेलो की आवाज आई। मैं अचानक बिस्तर से उठ बैठा क्योंकि आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। आप यकीन जाने, ये आवाज सुनते ही बहुत सारी यादें ताजा हो गई, बहुत सारे जख्म ताजा हो गए और मैं बेचैन होकर मैंने दोबारा फिर से हेलो बोला। आगे से आवाज आई, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे भी जवाब देते हुए अब घबराहट सी हो रही थी कि मैं हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिल में सवालों का एक समंदर घूमने लगा। मेरे दिल में सवालों का एक समंदर घूमने लगा कि आखिर क्यों उसे इतने सालों के बाद मेरी याद आई होगी। मैंने हिम्मत करके बोला कि नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बोलें आप। उसने कहा कि कैसे हो। मैंने जवाब दिया कि जी ठीक हूं, तुम कैसी हो। तो आगे से वो रोती हुई आवाज में बोलने लगी कि मैं ठीक नहीं हूं। अब मैं और भी उलझन में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। इतने सालों के बाद उसकी कॉल आती है और वो रोने लग जाती है। मैंने मालूम किया तो पता लगा वो जिस लड़के के साथ थी उसने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया था। वो जैसे जैसे बता रही थी कि उसे रोकने के लिए मैं बहुत गिड़गिड़ाई। वो कह रही थी कि मैंने बहुत उसकी मिन्नतें की। इसी तरह एक दिन मैं भी गिड़गिड़ाया था। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने भी उसकी मिन्नतें की थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी मेरे सच्चे प्यार की कदर न करने की उसे सजा मिल गई थी। वो मुझसे रोते रोते माफिया मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की। कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दें। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे अब भी अपना लोगे। ये सवाल सुनते ही यकीन जाने वो रात बहुत याद आई, जिस रात उसने मुझे ठुकराया था किसी और के लिए। अब मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, नहीं, कभी भी नहीं।